जीवन भविष्य दर्पण। वृश्चिक राशि और लग्न के स्त्री और पुरुषों के पूरे जीवन की विस्तृत जानकारी। वृश्चिक राशि का शास्त्रीय स्वरूप। वृश्चिक राशि के जातक राज्य पक्ष से परेशान रहते हैं। जुआ, सट्टा, लॉटरी या विपरीत मार्ग से धन लाभ की आकांक्षा रखते हुए अवसर हानि को प्राप्त होते हैं। कलह, उपद्रव से प्रीति, शरीर में निर्बलता, शरारती चित्तवृत्ति, आत्मिक और मानसिक शांति का भाव होता है। जीविका कार्य में स्थायित्व नहीं रहता। उत्साही होने के कारण मित्रों की बात शीघ्र मान लेने की आदत होती है, परंतु सच्चे मित्र नहीं मिलते। इस प्रमाण के अनुसार वृश्चिक राशि के व्यक्ति बाल्यावस्था में अधिक बीमार रहते हैं। छाती और आँखें बड़ी होती हैं। जांघ और पिंडलियाँ गोल होती हैं। पिता अथवा गुरु का पूर्ण सुख नहीं प्राप्त कर पाते। क्रूर क्रिया करने वाले और राज्यानुकूल अच्छी पदवी प्राप्त करते हैं। हाथ या पैर में पद्म रेखा संभव होती है। चलने में तेज और चालाक होते हैं। वाद विवाद के मामले में आगे रहने का स्वभाव भी होता है। सरकारी कार्यों में उच्च पद प्राप्त करते हैं। पारिवारिक कार्यों में इन्हें विशेष रुचि नहीं रहती। औपचारिकता को महत्व देने वाले होते हैं। एक वयोवृद्ध ज्योतिषी के अनुसार 5, 8, 18, 22, 23, 41, 51 और 56 वर्ष की आयु में जल भय और चोट चपेट लगने की आशंका रहती है। समाज प्रिय गीत, नृत्य आदि में विशेष अभिरुचि, प्रायः अच्छा स्वभाव एवं धैर्यवान व्यक्ति होकर भी ज़्यादातर दूसरों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं या प्रशंसा सुनने के अभ्यस्त होता है। मित्रों और परिचितों के रूप में स्त्री पुरुषों की संख्या अधिक होती है, जिनसे खुश भी रहते हैं और नाराज भी। मनोत्साह एवं दयालुता के गुण विद्यमान रहते हुए भी हठीले होते हैं। प्रसंगवश यह पाद टिप्पणी है। 3 तिकड़म से द्रव्य हासिल करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। संगतिजन्य से ग्रसित होते हुए परेशान रहते हैं। इनके विचारों में स्थिरता एवं निर्णय शक्ति का अभाव कष्टप्रद होता है। इकहरा व्यक्तित्व होता है। इन्हें अपने व्यक्तित्व संगति के अनुरूप सदा मनमानी करने में घर के लोगों से ही सहायता मिलती है। वृश्चिक राशि की महिलाएं। वृश्चिक राशि लग्न की महिलाएं सुंदर नेत्र वाली अर्थात आकर्षक, चमकदार आँख वाली, लंबे मुखाकृत एवं ऊंचे उदर की होती हैं। खर्च के मामले में स्वतंत्र होती हैं। धर्म में इनकी विशेष रुचि नहीं होती। पति सुख भी साधारण स्तर का होता है। पित्त रोग से कष्ट पाती हैं। मन में अनेक प्रकार का दुख धारण करती हुई दूसरों के गुण को कम एवं अवगुणों को पहचानने में अधिक दक्ष होती हैं। किसी म्लेच्छ व्याधि से भी कष्ट पाती हैं और वही रोग इनके मृत्यु का कारण भी बनता है। मतांतरेण ये महिलाएं भावुक, मिलनसार, कार्यपरायणा, उद्योगी, एकांत प्रिय, कला कौशल की धनी, भाग्यवती, मननशील, धनवती, कला परीक्षक या विशेषज्ञ, सार्वजनिक कार्य करने वाली, अपने विघ्न बाधाओं से परेशान परंतु दूसरों की अड़चनें दूर करने वाली होती हैं। शिक्षा साधारण होने पर भी अपनी कार्यकुशलता से प्रसिद्धि पाती हैं। 25 वर्ष की आयु के बाद चलता पुर्जा बनकर जिम्मेदारियां संभालती हैं। वृश्चिक राशि के व्यक्ति अधिकांशतः क्रोधी और दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले, द्वेष भावना से युक्त और विश्वास के मामले में उदासीन पाए जाते हैं। लड़ाई झगड़ा में आगे रहते हैं। मित्र द्रोही होते हैं या बनते हैं। संतोष का अभाव होता है किंतु स्वभाव से चालाक होते हैं। राजाओं, बड़े लोगों, श्रेष्ठ जनों से सम्मान पाते हैं।
गुप्त आचरण के अनुयायी किंतु प्रत्यक्ष में शुभ लक्षणों से युक्त और पराक्रमी भी होते हैं। अनेक नौकर चाकर रखते हैं। 4 भाइयों एवं 2 स्त्री का सुख प्राप्त होता है। जन्म से प्रथम वर्ष में ज्वर ताप से पीड़ित, तीसरे वर्ष में जलने का भय और तरह से रोग बाधा आदि से कष्ट पाने वाले होते हैं। इन्हें नए नए आधुनिक रोग अधिक परेशान करते हैं। जब रोग बढ़ जाता है तो रोग का प्रतिकार चाहते हैं, वही निराशा हाथ लगती है। जन्म से 5 वर्ष की आयु में एवं 15 वर्ष की आयु में तेज ज्वर ताप से पीड़ा पाते हैं। उपरोक्त प्रमाण के अनुसार जन्म से 25वां वर्ष बेहद कष्टदायी सिद्ध होता है। मतांतर से 4, 6, 14, 16, 24, 26 वर्ष की आयु में भी शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास संबंधी बाधाएं प्रत्यक्ष होती हैं। शास्त्रकारों के अनुसार यदि वृश्चिक राशिस्थ चंद्र को बलवान शुभ ग्रह देखते हों तो इन्हें अधिकतम 90 वर्ष की पूर्णायु प्राप्त होती है। ज्येष्ठा मास में शुक्ल पक्ष दशमी तिथि बुधवार का संयोग घातक होता है, जो कि प्रायः प्रतिवर्ष पंचांग देखकर निश्चित कर लें और उस दिन देवाराधना, भजन पूजन, दान पुण्य आदि सत्कर्म में तत्पर रहें। हस्त नक्षत्र और मध्य रात्रि के समय में पूर्ण योग बनने पर मृत्यु पद की प्राप्ति होती है। पाद टिप्पणी के रूप में यह कहना संगत न होगा कि वृश्चिक राशि के स्त्री पुरुषों का स्वभाव इतना विचित्र होता है कि उन्हें पहचान पाना सहज नहीं होता। मित्रों और परिचितों की अगणित संख्या होते हुए भी एक ही 2 सच्चे मित्र बन पाते हैं। जन्म से 1, 3, 5, 15, 25 वर्ष की आयु में या उससे आगे पीछे भिन्न भिन्न प्रकार के रोग, ज्वर, ताप, अग्निभय, प्लीहा, अपच, जननेंद्रिय पीड़ा, नेत्र दोष, वाणी दोष, ब्लड प्रेशर, हृदय विकार आदि की जो संभावनाएं बनती हैं, उसमें कभी कभी जीवन मरण का भी प्रश्न पैदा हो जाता है। उन्हें दुर्घटनाजन्य पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। या तो 90 वर्ष की पूर्णायु अकाट्य है, किंतु जिस किसी भी वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल दशमी बुधवार को हस्त नक्षत्र पड़ जाए तो वे मरणांतक कष्ट देने वाला वर्ष समझना चाहिए। श्री मृत्युंजय कृपा प्रसादात दीर्घायु का लाभ सतत उपचार से ही मिलता है। पुनर्विशेष टिप्पणी वृश्चिक राशि के लोग कर्माजीविका संबंधी निर्णय के प्रश्न पर कभी कभी उकताहट और जल्दीबाजी से काम लेते हुए देखे जाते हैं। उनमें विनम्र अनुरोध है कि वे धैर्यपूर्वक अपने रुचियों के अनुसार कुछ इस प्रकार का जोश रहित निर्णय लें जिससे अपनी रोजी रोटी बार बार बदलनी ना पड़े। इनके व्यक्तित्व में शिक्षक, मैनेजर, जिलाधीश, ICS, PCS, AS कंपटीशन की बाजी मारकर उच्च पदाधिकार पाने वाले लोग होते हैं। पुलिस ऑफिसर, कैप्टन, कर्नल, मेडिकल ऑफिसर, सिविल सर्जन और न्यायाधीश बनने की पूरी क्षमता होती है। इसलिए बचपन से ही नियमित शिक्षा दीक्षा की ओर ध्यान देना अत्यधिक आवश्यक होता है। यह सब कुछ जिम्मेदारी तो माता पिता एवं अभिभावकों पर आ जाती हैं कि वे अपने संरक्षित बालकों की प्रतिभा पहचान कर सदैव मार्गदर्शन की उच्चता पर ध्यान दें। फिर भी वृश्चिक राशि के जातक कभी कभी अपने परिवार स्वजनों से तिरस्कृत रहने की स्थिति में स्वयं कुछ महत्वपूर्ण वातावरण बनाने, सेल्फ मेड बनने का प्रयत्न करते हैं। यद्यपि वृश्चिक राशि की तरह ही मेष राशि और सिंह राशि वाले व्यक्ति भी उपरोक्त संपूर्ण योग्यता और क्षमता से परिपूर्ण होते हैं। अधिकांश राज्याधिकारी वर्ग, प्रशासक, प्रबंधन, राजकीय नेता एवं वरिष्ठ सत्ताधिकारी लोग मेष, सिंह और वृश्चिक राशि के होते हैं। तथापि इन तीनों राशियों पर देश, काल, पात्र, परिस्थिति एवं वंश परंपरा का विशेष प्रभाव पड़ता है। इनके व्यक्तित्व पर जन्म का से ही जैसा प्रभाव पड़े वे वैसा ही बन जाते हैं। यदि किसी व्यापारी परिवार में इनका जन्म हुआ तो निश्चित तत्वेन व्यापारी ही बनते हैं, किंतु
यदि किसी कृषक या नौकराना परिवार जन्म हुआ है तो वे लोग कृषक या नौकरीजीवी बन जाते हैं। अपना व्यक्तिगत अनुभव है, भले ही गलत सिद्ध हो। यदि मेष, सिंह और वृश्चिक राशि के जातक किसी उद्योग धंधे के विकास में लग जाएं तो उन्हें इच्छा अनुरूप सफलता मिलती है। परिवार वालों का थोड़ा सा भी सहयोग मिल जाने की स्थिति में ये लोग प्रगति कर जाते हैं। ज़्यादातर युवावस्था इनकी महत्वपूर्ण होती है। युवावस्था का एक क्षण सदुपयोग करने का प्रयास करना चाहिए ताकि एक भी क्षण बर्बाद न हो जाए। तो अधिक सफलता, उन्नतिशील और यशस्वी होकर उन्हें धन्य होना पड़ता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यमूलक प्रवृत्तियों में यदि इनकी गवेषणापूर्ण या वैज्ञानिक अथवा सेवा भावना जैसी रुचि पैदा हो जाए तो कहना ही क्या, अमृत कीर्ति उपलब्ध कर लेते हैं। मेष, सिंह, वृश्चिक के जातकों का संबंध अपने जीवन साथी पति पत्नी में कोई विरोधाभास लिए हुए नहीं होता है, परंतु ससुराल के अन्य सदस्यों से स्नेहपूर्ण सहयोगी संबंध की आशा भी नहीं की जा सकती। ससुराल का ही संबंध कभी कभी इनकी उन्नति में बाधक सिद्ध होता है या कटाक्ष दृष्टि का भाजन बनना पड़ता है। इन जातकों को शारीरिक कष्ट जब भी मिलते हैं तो लंबे समय तक भोग दंड देने वाले होते हैं। जब तक स्वस्थ हैं तब तक प्रसन्न हैं। जहाँ अस्वस्थता और रोग बीमारी के शिकार हुए तो दीर्घ काल तक के लिए प्रसन्नता नष्ट होती हुई दिखाई पड़ जाती है। मेष, सिंह, वृश्चिक राशि के जातक यदा कदा किसी भी दुर्घटना या शस्त्राघात से पीड़ित हो सकते हैं। जिस तरह वृष, कन्या और मीन राशि वाले व्यक्ति ज़्यादातर मानसिक उलझनों, चिंता, तनाव, टेंशन के ही शिकार बनते हैं, उसी प्रकार मिथुन, तुला और मकर राशि वाले व्यक्ति अपने वफादारी और औपचारिकता के चक्कर में मारे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार कर्क, धनु और कुंभ राशि वाले व्यक्ति अपने कुटुंबियों, परिचितों, रिश्तेदारों तथा संपर्की जनों की स्वार्थ भावना से नित्य प्रति दुख उठाते हैं। तथा मेष, सिंह, वृश्चिक राशि वाले जातक परमार्थ एवं परोपकार की भावना सजीव बनने के ध्येय से उपकृत लोगों द्वारा ही मिथ्यावाद के शिकार बनते हैं। अतः द्वादश राशि वाले स्त्री पुरुषों को यह परामर्श दिया जाता है कि अपनी अपनी राशि के अनुसार अपनी अपनी स्वाभाविक दुर्बलताओं, कमजोरियों को भली भांति समझकर उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए ताकि अपनी दुर्बलताओं के कारण पश्चाताप की अग्नि में झुलसना न पड़े। मानव प्राणी किसी न किसी दुर्बलता का शिकार अवश्य बनता है, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष इत्यादि एकाधिक दुर्बलता से ग्रस्त लोगों की सही नब्ज पकड़कर अनैतिक कार्य, स्वार्थ सिद्ध करने वाले महापुरुषों की कमी इस पृथ्वी पर नहीं है। चूँकि प्रसंगवश केवल वृश्चिक राशि के ही पुनर्विशेष टिप्पणी के रूप में जो कुछ कहना चाह रहा था, उसी परिप्रेक्ष्य में द्वादश राशियों का संयुक्त सांकेतिक विश्लेषण की ओर अचानक ध्यान चला गया है। इसलिए प्रस्तुत विश्लेषण को विषयांतर न समझकर गंभीरतापूर्वक हृदयंगम करने वाले पाठक इन पंक्तियों के लेखन को उपकृत कर सकेंगे। वृश्चिक लग्न राशि के जातक बेताल जन्य दोषों से पूर्ण प्रभावित होकर प्रलाप, भ्रम, ज्वर एवं अन्य विकारों से पीड़ित हो उठते हैं। इनके लिए भगवती अपराजिता महाविद्या का प्रयोग अथवा श्री वैष्णवी की स्थिति आराधना श्रेयस्कर सिद्ध होती है। साथ ही त्रिमधु, घी, मधु, शक्कर मिश्रित गुड़ुचि औषधि द्रव्य का हवन करना शुभ होता है। दैनिक हित कल्याण हेतु धर्मानुरागी जन निम्नलिखित मंत्र का प्रतिदिन 108 बार एक माला जप करें। ओम नारायणाय सुरसिंहासनाय नमः। आपका जीवन प्रायः स्त्री और परिवार संबंधी उलझनों एवं परेशानियों से घिरा रहेगा। शरीर के अन्य रोगों से आप कम या ज़्यादा दुखी रहेंगे। खून की खराबी, चर्म रोग, पेट, पीठ, पैर और आँखों की बीमारियों से प्रायः दुखी रहेंगे।
परिवार में विग्रह, झगड़े और पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में कम सफलता मिलेगी। मानसिक अशांति रहेगी। स्वयं आप अपनी ज़िंदगी का महत्व किरकिरा समझेंगे। छोटी मोटी यात्राएं ज़्यादा होंगी। भोग विलास करने की शक्ति प्रबल और कई एक जगहों से नाजायज़ फ़ायदा भी उठाएंगे। स्वामी मंगल ब्राह्मण वर्ण, जल तत्व, स्थिर संज्ञा, शीतल स्वभाव, कफ प्रकट, व्यापार एवं वार्तालाप करने में चतुर, देवी देवताओं के विशेष भक्त, अपने मित्रों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वगुण संपन्न, परदेश यात्रा में कुशल, दान और परोपकार करने वाले, बाल्यावस्था से ही अनेक कष्टों को भोगने वाले, क्रोधित विचारधारा, शूरवीर अर्थात दुश्मनों पर भी विजय प्राप्त करने वाले, अनेक स्त्रियों से संपर्क रखने वाले, अभिमानी और कठोर सिद्धांतों को अपनाने वाले व्यक्ति आप होंगे। हठपूर्वक धन प्राप्त करने वाले, माता पिता के प्रति गलत विचार रखने वाले तथा गलत लोगों का साथ रखेंगे। संतान की पैदाइश, मान प्रतिष्ठा, मकान, जायदाद और व्यापार के लिए आपको हमेशा चिंतित रहना पड़ेगा। आपका मन गृहस्थ जीवन को त्याग देने के लिए उतावला रहेगा। उत्तराधिकार को अथवा आकस्मिक संपत्ति की प्राप्ति, सुखद जल क्रीड़ा और शुभ कार्यों में पैसे ज़्यादा खर्च करने की आदत होगी। महान गुप्त हिम्मत, साहस और मेहनत से प्रतिष्ठा, यश, इज्जत, धन दौलत, जमीन जायदाद भी प्राप्त करेंगे। रोजगार नौकरी के क्षेत्र में कभी कभी बहुत ज़्यादा तरक्की होगी, मगर किसी किसी समय उन्नति की तह से नीचे गिर जाया करेंगे। अपनी ज़िंदगी में अधिक रुपए कमाएंगे, लेकिन सब फूंक ताप कर स्वाहा कर देंगे। कभी कभी आपको बराबर पापी मनुष्यों के साथ रहना पड़ेगा और आपके संपर्क में प्रायः दरिद्री व्यक्ति भी रहेंगे। इनसे झगड़ा, झंझट, वाद विवाद, कलह और धनहानि होती रहेगी। आपके सहयोगी लोग ज़्यादा धोखा देते रहेंगे। प्रायः आप शांतिपूर्वक अकेले एकांत में रहकर अपना कार्य करना पसंद करेंगे। खर्च बहुत ज़्यादा करते रहेंगे। 16 से 22 अथवा 26 से 32 वर्ष की उम्र में विवाह, 2-3 स्त्रियों से संपर्क तथा 2 या 3 या ज़्यादा संतानों का सुख भी प्राप्त होगा। मंगलवार का दिन आपके लिए सबसे अच्छा है। दौलत प्राप्त करने की विधि आपको दोस्तों से ही प्राप्त होगी। जहाँ तक हो सके मेष, कर्क, सिंह, धनु और मीन राशि वाले लोगों से मित्रता करें तो ज़्यादा लाभप्रद होगा। मई का महीना 1, 5, 15, 25 तारीखें और शुक्रवार का दिन आपके लिए हमेशा खराब रहेगा। जन्म से 27 वर्ष तक आपका समय अनेक प्रकार के रोगों, बीमारियों, उलझनों और परेशानियों के साथ गुजरेगा। कर्ज का लेन देन ज़्यादा करेंगे। छोटी मोटी नौकरी या व्यापार में रोजी रोटी का प्रश्न हल होता रहेगा। किसी धोखेबाज के चक्कर में फंसकर बदनामी और परेशानी भी मोल खरीदनी पड़ेगी। दिया सो खोया, पाया सो कमाया, यही स्थिति आपकी रहेगी। कानूनी उलझनों में भी पड़ सकते हैं। 28 से 44 वर्ष तक का समय नसीब चमकाने वाले और तकदीरी खेल खेलने वाला समय होगा। इन अवस्थाओं में जुआ, सट्टा, लॉटरी और अन्य गलत साधनों से धन कमाने की इच्छा रहेगी। संतान की ओर से कोई आशा, लाभ और सुख प्राप्त होना मुश्किल है। धर्म कर्म में रुचि कम रखेंगे। मकान खरीदेंगे या बनवाएंगे या कहीं से प्राप्त होगा। रोजगार नौकरी से अधूरी सफलता पाएंगे। अनाज, कपड़ा, लोहा, लकड़ी, मशीनरी या सौंदर्य प्रसाधनों का कारोबार करेंगे तो ज़्यादा धन प्राप्त होगा। खर्च करने की ताकत हिम्मत से बाहर होगी। फिजूल की छोटी मोटी यात्राएं ज़्यादा करेंगे। मुकदमा, परीक्षा या इंटरव्यू वगैरह में काफ़ी देर से बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर भी सफलता मिलेगी। 45 से 61 वर्ष तक का समय अच्छा भी रहेगा और ख़राब भी। कार्यों की सिद्धि होगी। संतोषजनक आमदनी होगी, मगर इतना ज़्यादा आप दुखी रहेंगे कि अपनी आमदनी का अनुभव नहीं कर सकेंगे। 62 से 71 वर्ष तक आप
किसी न किसी बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। संभवतः शरीर के किसी अंग का चीर-फाड़ भी हो सकता है। इन्हीं सब रोगों की वजह से 73 वर्ष 4 मास 21 दिन की अवस्था में आपकी मृत्यु संभव होगी। वृश्चिक राशि वाली स्त्रियां प्रायः अपने चरित्र का सदुपयोग नहीं करती, क्रोध, लालच और धन इकट्ठा करने की भावना ज़्यादा रखती हैं। अपने पति और संतानों से शिकायत रखने वाली, खर्च करने में कंजूस तथा घर गृहस्थी के संचालन और संतान पालन करने में चतुर होती हैं। संभवतः विधवा होने का भी दुर्भाग्य देखना पड़ता है। ग्रह शांति का उपाय करने से और सौभाग्य यंत्र धारण करने से यह दुर्भाग्य टल सकता है। यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो कुटुंब के परिवेश को प्रेरणा ही आपके जन्म का मुख्य कारण है। आपके पुरुषार्थ एवं ज्ञान की पूरी ताकत अपने कुटुंब, समाज व देश के प्राणियों की सेवा में संलग्न होगी। आपके हृदय में राष्ट्र विद्या, राष्ट्र धर्म, स्वसंस्कृति और स्वाभिमान जागृत रहेगा। ज्योतिषाचार्य ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि बाल्यावस्था में रोगी, मजबूत और साधारण, ऊंचा शरीर, शूरवीर, गंभीर, साहसी, त्याग की विलक्षण प्रतिभा, विस्तृत कुटुंब, स्वार्थ भावना से युक्त, गुरु एवं मित्रों से अनुपयुक्त व्यवहार, चिकित्सा, कर्म में रुचि, स्त्रियों में अनुरक्त, खदान के काम से एक बार विशेष धन लाभ, कन्या संतान का विशेष सुख परंतु गुप्त रूपेण बदला लेने की प्रवृत्ति, मायावी लोगों के जाल में फंसना, तदनुसार असंतुष्ट हृदय और अस्वस्थ मन का रहना वृश्चिक राशि का लक्षण है। आपका भाग्य धनोपार्जन करते समय योग्य मार्गदर्शक मंत्री है। आपके हृदय में अलौकिक बुद्धि, विलक्षण प्रतिभा, शक्ति और धैर्य का संचार बराबर हो रहा है। आप अपने आगत अनागत संकटों का सामना धैर्यपूर्वक कर सकते हैं। सेनापतियों जैसा उत्साह, फौजियों जैसा कर्मठ, डॉक्टरों की तरह कठोर, शस्त्र से प्रेम, अग्निकर्म से विशेष संबंध, मानसिक असंतोष और दूसरों का हित चाहना वृश्चिक राशि का गुण है। वृश्चिक राशि के प्रभाव से सार्वजनिक आंदोलनों में भाग लेने की प्रेरणा, समाज का नेतृत्व, समाज का सलाहकार बनना, चतुर लोगों की अनुकूलता प्राप्त करना, स्वतंत्र वृत्ति होना, मार्मिक रचना, निर्माण तथा मार्गदर्शक होना आपके लिए संभव है। आपके शरीर में लिंग, भग, गुदा संबंधी रोग, जंघा, कमर, नाड़ी और नेत्र संबंधी पीड़ा, ज्वर या कटने जलने से कभी कभी पीड़ित रहना, प्रतिवर्ष मई मास 1, 5, 15, 25 तारीखें शुक्रवार का दिन मिथुन, तुला, कुंभ राशि वाले व्यक्ति नीला व हरा रंग के वस्त्रादि पदार्थ आपके लिए अनुकूल नहीं है। आपके स्वभाव में ब्राह्मणों जैसा भरा पूरा गुण विद्यमान होगा। सेना नायक मंगल आपकी राशि का स्वामी है। आपके जीवन के हर भाग में सफलता पहले प्राप्त हो या कुछ विलंब से, परंतु शत्रु संघर्ष का सामना कदम कदम पर करना पड़ेगा। नौकरी, व्यापार, परिवार आदि कोई भी क्षेत्र शत्रु बाधा से खाली नहीं है। मंगल के प्रसन्नार्थ मूंगा रत्न एवं मंगलाष्टक श्री कवच धारण करना अनिवार्य है। मंगलवार का व्रत हनुमान जी एवं दुर्गा जी की उपासना से भी आपको अद्भुत शक्ति प्राप्त रहेगी। उपरोक्त उपाय द्वारा यह आप अनुभव करने लगेंगे कि आपका मालिक मंगल आपको पराक्रमी, कुलदीपक, वाद विवाद में विजयी, स्वाभिमानी, स्फूर्ति युक्त और तत्ववेता बना रहा है। ऋण के लेन देन में सावधानी जरूरी है। आप अपने जीवन कल्याणार्थ निम्नलिखित गणपति स्तुति का प्रतिदिन पाठ करें। साजयति सिंधुर्वदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासर्मणिरिव तमसां राशिन्नाशयति विघ्नानां सुमुखश्चैकदन्तश्च
कपिलो गजकर्णक लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गुणाधच्छो भालचंद्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि या पठेत् षडूयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णचतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रं कल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखजातं तपोनिधिं। व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। अचितुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर्परो हरिः अभाललोचना शुम्भुर्भगवान् वादरायणा। जीवन भविष्य दर्पण। वृश्चिक राशि लग्न के स्त्री पुरुषों के पूरे जीवन की विस्तृत जानकारी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।